हाय गाइस। तो मैंने यहाँ पे भी एक सिस्टम बनाया है जिसमें से हम लोग सीखेंगे कि आप एक ऑटोमेटेड इनवॉइस आप कैसे बना सकते हो, है ना, एक्सेल में। तो बहुत सारा वीडियो मैंने देखा था यूट्यूब में। तो यूट्यूब में क्या होता है, मतलब बहुत लोगों ने सिखाया है, लेकिन उनका सिखाने का तरीका कैसा है, पहले आप यहाँ पे ऐसे इनवॉइस पे एंट्री करते हो, फिर आप यहाँ पे कोई एक बटन दबाते हो। तो बटन दबाने के बाद वो आपका ये वाला जो आपका सेल का ये जो है पूरा, यहाँ पे ऐसे आके डाटा आपका सेव हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं, पहले आपको इनवॉइस बनाने के लिए बोलते हैं, आप यहाँ पे पहले इनवॉइस बनाते हो। उसके बाद फिर आप यहाँ पे एक बटन दबाते हो। उसके बाद आपका डेटा आके यहाँ पे सेव हो जाता है। लेकिन इसमें दिक्कत एक एक क्या आता है कि एक तो आपका अ, बाद में अगर आपको ये इनवॉइस फिर से बनाना पड़ा तो आप कैसे बनाओगे? आपको फिर से एक-एक करके टाइप करना पड़ेगा, या तो यहाँ से लेके आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, है ना? तो ये सिस्टम है। लेकिन अभी मेरे यहाँ पे देखो, मैं जैसे ही यहाँ पे इनवॉइस नंबर चेंज करता हूँ, मेरा पूरा इनवॉइस चेंज हो जाएगा। अब देखना, ये टाइप किया मैंने 2 और मैंने किया एंटर। ये देखो, मेरा दूसरा इनवॉइस यहाँ पे जनरेट हो गया है ना? देखो, नीचे भी पूरा आ गया है। ये आपका एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी सारा कुछ है ना? ये मेरा जीएसटी नंबर है, ये मेरा कस्टमर का जीएसटी नंबर है। तो ये आईजीएसटी, सीजीएसटी भी अपने आप ले लेता है, एसजीएसटी ये भी अपने आप ले लेता है। अगर कस्टमर का आपने जीएसटी नंबर सही से डाला है और वो कस्टमर अगर आपके स्टेट से बाहर का है तो वो अपने आप को आईजीएसटी में ले लेगा, अदरवाइज वो आपको ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में ले लेगा। अभी देखो ये चीज़ मैंने कैसे किया। तो मैं यहाँ पे देखो डालता हूँ नंबर 6 और मैंने कर दिया एंटर। तो ये देखो 6 नंबर में जितने भी आइटम सेल हुआ है, किसको हुआ है? श्रीवास्तव को हुआ है। उसका ये है। अभी श्रीवास्तव को हो गया। अभी मैं यहाँ पे डालता हूँ 3। ये देखो ये किसको हुआ है? ये मानव को सेल हुआ है, ठीक है। ये भी मेरा आउट ऑफ ये स्टेट है, तो ये यहाँ पे आईजीएसटी यहाँ पे पकड़ रही है ना? तो ये, तो मैंने जितना भी आइटम आज तक सेल किया है, मुझे किसी का भी इन्वॉइस यहाँ पे देखना होगा तो मैं एक ही बार में देख सकता हूँ। उसका डेट वेट से लेके आपको इन्वॉइस में कुछ भी छेड़खानी करने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं जैसे ही यहाँ पे डालता हूँ, आप देखो ये मैंने डाला 6। आप ये ध्यान देना, ये डेट भी चेंज हो जाएगा, ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा, मानव चेंज हो जाएगा, वेस्ट बंगाल ये सारा कुछ चेंज होगा। देखो मैंने एंटर किया, ये देखो सारा कुछ चेंज हो गया। श्रीवास्तव आ गया, डेट आ गया 10 तारीख, तब 3 तारीख था। तो अभी हो गया जीएसटी नंबर वगैरह सारा चेंज हो गया। अब ये श्रीवास्तव मेरे ही स्टेट का है, तो जब मेरे स्टेट का है तो इसका ये सीजीएसटी आईजीएसटी में सॉरी सीजीएसटी एसजीएसटी में आ गया और आईजीएसटी खाली हो गया है। और टोटल अमाउंट जीएसटी वगैरह ये आ गया है नीचे। और यहाँ पे आपका ये टोटल का कॉलम आ गया है। यहाँ पे आपका ये समरी बन के आ गया है कि आपका कितना आपको यहाँ पे कितना आपका टैक्सेबल अमाउंट हुआ है, कितना सीजीएसटी, कितना एसजीएसटी, कितना आईजीएसटी, टोटल जीएसटी अमाउंट कितना है, ग्रैंड टोटल पेबल अमाउंट कितना है, ये सारा कुछ आपका यहाँ पे। अब ये कैसे होता है देखो, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। वो लोग आपको सिखाते हैं पहले आप इनवॉइस बनाओ, उसके बाद डाटा एंट्री करो। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ गलत है ना? ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। तो ये गलत क्यों है? क्योंकि क्या है कि इसमें क्या होता है, देखो एक तो आप इनवॉइस को बार बार एडिट अगर आप करना चाहो या फिर बाद में अगर कुछ वो करना चाहो तो आप यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या सिस्टम है देखो, तो आपको फिर से सारा सारा वो जो क्या बोलते हैं इनवॉइस है वो आपको क्लिक करना पड़ेगा, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले डेटा डलवाता हूँ। मैं पहले ये मेरा पूरा रॉ डाटा है, ठीक है? एक सेकंड में माउस पे लगा देता हूँ, है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपना पूरा पहले पहले मैं अपना पूरा लगा लेता हूँ ये सॉरी ये जो रॉ डाटा है मैं अपना यहाँ पे एंट्री कर लेता हूँ। ये देखो मैंने ये सारा कुछ एंट्री करके रखा हुआ है। ये देखो ये है मेरा इनवॉइस नंबर, 1 नंबर इनवॉइस है, ये इनवॉइस डेट है, यहाँ पे बायर का नाम है, यहाँ पे जीएसटी नंबर है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, यहाँ पे प्रोडक्ट नंबर है, यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है, कौन सा परचेस, यहाँ पे जीएसटी नंबर है, और यहाँ पे देखो ये सीजीएसटी, ये सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये सारा कुछ देखो। ये मेरा श्रीवास्तव था, मानव था, ये दोनों और दूसरे स्टेट के। तो इन लोगों का क्या हुआ यहाँ पे
आईजीएसटी में आ गया मानव और श्रीवास्तव, है ना। तो यहाँ पे देखो श्रीवास्तव, इसका जीएसटी नंबर मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, जिसका जीएसटी नंबर होना चाहिए 28, लेकिन सॉरी 27, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है 28। तो ये अपने आप इसमें सीजीएसटी में ले लिया, क्योंकि 28 जो है वो मेरा, जो आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो मेरा है इसका भी 28 है, तो ये सेम स्टेप करके इसको एक्सेल में सोचा है, तो इसलिए इसने यहाँ पे डाला। ये थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है ना। तो पहले मैं यहाँ पे सारा कुछ ऐसे एंट्री करूँगा। तो यहाँ पे जब मैं एंट्री करूँगा, देखो अभी मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा इनवॉइस नंबर जो है ये भी ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एंट्री करना शुरू करता हूँ, ये मेरा सारा इनवॉइस नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है, और ये जो सीरियल नंबर है प्रोडक्ट वाइज, ये भी मेरा ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है ना। उसके अलावा ये सीट में आपका बहुत कुछ है। आप अगर इस तरफ जाओगे तो ये देखो यहाँ पे आपका स्टॉक भी शो करेगा, है ना। यहाँ पे आपका स्टॉक भी शो करता रहेगा, और यहाँ पे एक फाइनलाइज का बटन है। मैं आपको बताऊँगा फाइनलाइज का बटन क्या करता है। यहाँ पे एक सॉरी यहाँ पे क्या है, ये एक स्टॉक का बटन है, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको डिलीट कर दूँगा, हाँ सॉरी। तो ये एक स्टॉक का बटन है। तो यहाँ पे कितना आप सामान बेचने के बाद आपके पास कितना स्टॉक रहेगा ये आपको यहाँ पे शो करता रहेगा। अगर आप इससे ज़्यादा बेचना चाहते हैं तो आपका ये जो है, ये वाला जो बटन है, ये आपका ये वाला जो सेल है ये आपका पूरा रेड हो जाएगा, और आपका यहाँ पे एक अमाउंट आएगा ही नहीं, आप उसका बना ही नहीं पाओगे अगर आपके पास सामान है ही नहीं तो। तो ये सिस्टम है। दूसरा है यहाँ पे देखो, ये है आपका टोटल टैक्स इन मतलब इनवॉइस का अमाउंट, है ना। ये देखो यहाँ से मेरा 6 नंबर इनवॉइस शुरू हो रहा है ना। 6 नंबर इनवॉइस में इसने क्या-क्या खरीदा है, आपको अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखा दूँ, तो इसने खरीदा है ये 6 नंबर इनवॉइस में आईफ़ोन एक खरीदा है, टाटा का एसी एक खरीदा है, मोटोरोला खरीदा है, वीवो खरीदा है ना। ये 4 चीज़ इसने खरीदा है। तो ये 4 चीज़ का अलग-अलग रेट है, अलग-अलग आपको यहाँ पे अमाउंट बन के आता है। लेकिन अब ये 4 चीज़ का इसका टोटल इनवॉइस अमाउंट कितना होता है, इसका टोटल इनवॉइस अमाउंट होता है 658040। अभी उसने आपको पेमेंट कितना किया, है ना। अभी देखो उसने कुछ भी पेमेंट नहीं किया है, कुछ भी पेमेंट नहीं किया, इसीलिए आपको यहाँ पे आ रहा है 658040 ही उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस दिखा रहा है। ये मैंने गलती से डाल दिया था, ये मैंने गलती से डाल दिया था, इसको आप अभी के लिए इग्नोर करिए, है ना। तो ऐसा है। अभी देखो यहाँ पे ये है मेरा 5 नंबर इनवॉइस। 5 हर इनवॉइस का लास्ट में जब आपका नया इनवॉइस शुरू हो जाता है, तो वो जो लास्ट वाला जो आपका आइटम होता है उसके साइड में आपको टोटल इनवॉइस का अमाउंट यहाँ पे दिखाएगा। और ये है आपका पेड, उसने कितना पेड किया, उस आप यहाँ पे इसने लिया है, ये है आपका अच्छा, ये इतना इतना इतने पूरा ये पेमेंट नहीं किया है ना। 5,000 रुपये पेमेंट किया है। इसका जो है 9,080 रुपया होता है, तो इसने 5,000 पेमेंट किया, तो उसका 4,080 रुपये यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में दिखा रहा है। अब ये चीज़ आपको कहाँ पे देखने में मिलेगा, देखो अभी आप अगर देखना चाहते हो वैसे तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ पे फ़िल्टर लगा के कि किस किस का आउटस्टैंडिंग है। और यहाँ पे मैंने एक और शीट बना के रखा हुआ है कस्टमर वाइज आउटस्टैंडिंग, है ना। तो यहाँ पे जैसे आप ये अतुल श्रीवास्तव देखो, अभी यहाँ पे सारा का दिखाएगा कि किसका कितना बाकी है, किसका कितना आउटस्टैंडिंग है ना। और यहाँ पे है कस्टमर डिटेल्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स डालता जाऊँगा, वो वहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कस्टमर डिटेल्स डालूँगा, ये सारा कुछ डालूँगा, तो यहाँ से लेके मैं इनवॉइस में जब ऐसे चेंज कर दूँगा, है ना। मैं जब यहाँ पे इनवॉइस में इनवॉइस नंबर चेंज करूँगा, जैसे मैं इनवॉइस नंबर चेंज करूँगा, तो ये इनवॉइस पे यहाँ से डाटा उठा के सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा, उसका जीएसटी नंबर, डेट वगैरह वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक मेरा है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। इसके अलावा एक और चीज़ आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पे, वो है परचेज का शीट। वो परचेज का शीट मैंने अभी तक नहीं बनाया है, तो ये चीज़ मैं आपको अभी दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। आप देखो मैं आपको एक एंट्री करके दिखाता हूँ यहाँ पे, है ना। तो 10 तारीख हो गया, तो हम यहाँ पे मारते हैं 15 तारीख, 15 तारीख 12/24। तो मैंने किया टैब। अभी देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ मानव, मैं लिखता हूँ यहाँ पे मानव। देखो मैंने जैसे यहाँ पे मानव लिखा, मेरा इनवॉइस नंबर आ गया यहाँ पे 7, है ना। तो अभी मानव का जीएसटी नंबर कितना है, अभी देखो मानव का जीएसटी नंबर ऊपर में, अगर मैंने ऑलरेडी मानव का जीएसटी नंबर यहाँ पे कहीं पे यूज़ किया हुआ है, तो वो जीएसटी नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए। ऐसा भी सिस्टम हम बना सकते हैं, लेकिन वो मैंने अभी तक बनाया नहीं, वो ईजी है। वो मैंने कहाँ पे बनाया मैं आपको दिखा दूँगा। तो मैं अभी के लिए इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हो गया। अभी देखो ये जो है सीरियल का नंबर, ये सीरियल नंबर, सीरियल नंबर मतलब एक इनवॉइस में आप जैसे कि 50 आप आइटम बेचोगे, तो 50 आइटम का यहाँ पे सीरियल नंबर तो होना पड़ेगा ना, तो उस हिसाब से आपने, तो ये आपको मैन्युअली पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सीधा टैब मारोगे, मेरा सीधा कर्सर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपको जितना भी ये सारा प्रोडक्ट यहाँ पे ये दिखाएगा, आपके पास जितना भी प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे ये ऐसा सारा कुछ प्रोडक्ट दिखाएगा। तो मैंने क्या किया, सपोज़ चलो मानव ने 15 तारीख को आके सैमसंग का पैड 3 खरीदा। जैसे मैंने यहाँ पे सैमसंग का पैड 3 खरीदा, यहाँ पे एक नंबर आ गया सीरियल नंबर में, देखा। तो नेक्स्ट अभी क्या होता है, यहाँ पे इसका रेट भी अपने आप आ गया है।
तो ये रेट अपने आप कैसे आ गया, क्योंकि ये सैमसंग का पैड 3 मैंने ऑलरेडी ऊपर बेचा हुआ है कहीं पे, है ना। मैंने कहाँ पे बेचा हुआ है, यहाँ कहीं पे तो मैंने इसको बेचा हुआ है। तो वो वाला जो मैंने जो रेट में बेचा था वो वाला, इससे पहले मैंने जो रेट में बेचा था वही रेट आपका यहाँ पे अपने आप आ जाता है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो तो यहाँ पे क्लिक करके आप चेंज कर सकते हो ईजिली, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पे वही रेट आ जाएगा। अभी हमको यहाँ पे क्लिक करना है और कितना लिया इसने, चलो मैं मानता हूँ उसने 2 ले लिया, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट हमको आना है, ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्वांटिटी पुट किया, यहाँ पे मेरा टैक्सेबल अमाउंट आ गया, तो इसका हम जीएसटी ऐड करेंगे 18%। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जीएसटी ऐड किया 18%। तो जैसे मैं करता हूँ, ये देखो ये मानव जो है ये मेरा आउट ऑफ स्टेट है, ये मैंने आउट ऑफ स्टेट सेल किया है, तो मेरा अपने आप इसने आईजीएसटी में ले लिया है। सीजीएसटी और एसजीएसटी मेरा ब्लैंक रह गया है ना। तो यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो अगर मैं मेरे ही स्टेट का, जैसे कि अतुल, वो जो अतुल जो है वो मेरे स्टेट का है, तो इसको अगर मैं अतुल को अगर कोई सामान बेचता हूँ, सपोज करो मैंने 16 तारीख को अतुल को एक सामान बेच दिया, है ना। ये हो गया अतुल, अतुल आ गया। यहाँ पे देखो अभी के लिए मैं अतुल का ये कॉपी करता हूँ, है ना। यहाँ पे मैं अभी के लिए कॉपी करता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने पुराना वाला जो लेने के लिए यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, वैसा सिस्टम है, यहाँ पे भी बना के रख सकते हैं। अभी तक मैंने बनाया नहीं है, तो ये मैंने किया। तो अतुल का मैंने सामान बेचा, क्या बेचा, iPhone 15 Pro। iPhone 15 Pro मैंने ऊपर बेचा हुआ है, ये देखो यहाँ पे कहीं पे तो मैंने ये बेचा हुआ है। ये देखो प्रो, ये प्रो मैंने बेचा था 60,000 रुपये में, तो यहाँ पे भी 60,000 रुपये आ गए, है ना। तो हम यहाँ पे डालते हैं 5 क्वांटिटी। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 क्वांटिटी डाला, तो अभी मैं यहाँ पे अगर डालता हूँ 18% जीएसटी, तो देखना ये आईजीएसटी में नहीं लेगा, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी में लेगा। ये देखो इसने सीजीएसटी और एसजीएसटी में लिया और आईजीएसटी को ब्लैंक छोड़ दिया, यहाँ पे टोटल अमाउंट आ गया है ना। तो ये हो गया आपका। अभी देखो हमने ये दो एंट्रियाँ की, मानव को एक भेजा और अतुल को एक भेजा, है ना। तो यहाँ तक तो सारा ठीक है, स्टॉक भी हमारा आ गया। अभी देखो यहाँ पे आईफोन, ये जो मैंने बेचा है ये क्या है, iPhone 15 Pro। iPhone 15 Pro का मेरे पास स्टॉक है 92, मतलब मैंने कितना बेचा, 5 बेचने के बाद 92 है, मतलब टोटल मेरे पास 97 है। तो अगर क्या होता है अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ तो, है ना, अगर मैं यहाँ पे 100 डालता हूँ, ये देखो मैंने यहाँ पे 100 डाल दिया, 100 मेरे पास है नहीं। मैंने जैसे यहाँ पे 100 डाला, ये देखो ये मेरा रेड हो गया है और यहाँ पे मेरा अमाउंट नहीं आ रहा है, ये सारा वैल्यू आ गया है, मतलब इनवॉइस नहीं बना पाओगे इससे, मतलब समझ रहे हो। तो वो है आपका, यहाँ पे रेड आ गया है और यहाँ पे आपका माइनस में दिखाएगा, देखो -3। तो उतना आपके पास नहीं है, तो अभी के लिए हम इसको डालते हैं 5, है ना, करते हैं एंटर। तो ये हमारा बन गया है। अभी देखो यहाँ पे 7 और 8 ये 2 एंट्री हमने किया। अब मैं अगर इनवॉइस में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ 7, जैसे मैंने यहाँ पे 7 किया, तो देखो 7 नंबर इनवॉइस में हमने बेचा था मानव को, क्या बेचा था, सैमसंग पैड 3, और इसका अमाउंट वगैरह सारा यहाँ आ जाएगा। ये देखो मानव है, सैमसंग पैड 3, देखो इतने में बेचा था, इसका टोटल अमाउंट इतना होता है और इसका सारा का सारा ये यहाँ पे आ जाएगा 86,000, इतना टोटल अमाउंट इसका 1 लाख इतना होता है ना। तो मेरे को बस यहाँ पे एंट्री करना है। अभी अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ 8 नंबर इनवॉइस मैंने एंट्री किया यहाँ पे। ये देखो 8 नंबर में हमने अतुल को बेचा था, क्या बेचा था हमने, iPhone 15 Pro बेचा था यहाँ पे। ये देखो मेरा इनवॉइस जनरेट हो गया। मैं आपको एक बार प्रिंट रिव्यू भी दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसा दिखता है मेरा इनवॉइस, है ना, ये मेरा इनवॉइस दिखता है। अगर मैं इसको नीचे लेके जाऊँ तो ऐसा यहाँ पे समर ये मेरा इनवॉइस दिखता है। ये बस एक फॉर्मेटिंग है, इसको आप कैसे भी किसी भी तरीके से बना सकते हो अपनी मर्जी से। मैंने ऐसा बनाना अभी मतलब ठीक समझा, मतलब मेरे को इतना, मतलब मैं बिजी रहता हूँ, ऑफिस का भी काम होता है, तो उतना मेरे को टाइम नहीं था, तो इसलिए मैंने अभी ऐसे ही एक सिंपल सा फॉर्मेट बना के रखा हुआ है। इसके नीचे अगर आप कुछ भी डिटेल्स वगैरह ऐड करना चाहो अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए ये अभी यहाँ पे रिफ्रेश बटन है, एक तो पीडीएफ बटन है। तो पीडीएफ बटन से क्या होता है, पीडीएफ बटन से आप जैसे पीडीएफ बटन पे क्लिक करते हो तो वो क्या होता है, सीधा आपका क्या हो जाता है, सीधा आपका एक पीडीएफ बना के आपको दे देता है ना। तो अभी इस पे नहीं जाते, इसका थोड़ा सा वो है। ये सारा जो सिस्टम मैंने बनाया हुआ है, ये एक भी मैंने वीवीए कोड का यूज नहीं किया है, एक भी बार, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने एक बार भी वीवीए कोड, मैंने कोड खोला ही नहीं है। लोग आपको बोलते हैं कि आपको वीवीए कोड का ज़रूरत है, ये है वो है, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं खोला। मैंने बिना वीवीए कोड के बनाया है और बहुत ही ईजी है। यहाँ पे सिर्फ 3 फार्मूला यूज हुआ है, एक इफ़, एक वीलुकअप और एक ऐसा ही कुछ और 2-4 फार्मूला है, वो सब मैं आपको सिखा दूँगा। अगर आपको सीखना हो तो आप बताना नीचे कमेंट करके, ठीक है। तो ये मैंने बना लिया, तो ये सेल रजिस्टर है ना। तो अभी आप देखो ये अतुल है, इसको मैं यहाँ पे एडिट कर पा रहा हूँ, है ना। यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर भी मैं एडिट कर रहा हूँ, ये भी मैं एडिट कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। एडिट क्यों नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि ये मैंने इसको मैंने लॉक कर दिया है।
अभी लॉक क्यों किया? क्योंकि सपोज़ आप यहाँ पे एंट्री कर रहे हो या फिर आप किसी और को एंट्री करने के लिए दे रहे हो, तो वो बंदा क्या कर सकता है? वो बंदा आपका यहाँ पे छेड़खानी कर सकता है पहले जाके। तो जो वो अगर यहाँ पे डाटा में कहीं पे छेड़खानी कर देगा, तो वो सारा का सारा डाटा आपका खराब हो जाएगा। तो इसीलिए अभी देखो, अभी हमने ये 2 एंट्री किया है, तो ये 2 एंट्री में एडिट कर पा रहा हूँ। तो अभी इसको हमें लॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अच्छा, उससे पहले मैं दिखा देता हूँ। ये इसका इनवॉइस का अमाउंट हो गया है 1,00,000 इतना, है ना? तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ 101,480, मतलब इसने सारा ही पेमेंट कर दिया है। तो इसका आउटस्टैंडिंग 0 आ जाएगा, है ना? और जैसे ही अभी आप देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे अतुल का कितना है? ये है 358,080, है ना? तो यहाँ पे अगर मैं अतुल अगर इतना लिया है उसने पैसा, अगर पूरा नहीं देता है, अभी उसका ये 354 है, पहले का भी था। अगर उसने थोड़ा सा पैसा दे दिया, सपोज मान लो कि 35,000 उतना इसने दे दिया, अतुल ने, उतना अतुल ने दे दिया, तो उसका रह गया 4,000। यहाँ पे 4,000 अतुल का और यहाँ पे 4,080, मतलब इसका 8,080 रुपये यहाँ पे दिखाएगा। देखो, तो ये है सिस्टम, है ना? यहाँ पे आप कस्टमर का कौन सा कस्टमर का कितना ड्यू है वो भी आप देख पाओगे यहाँ पे। तो ये हो गया। यहाँ पे इन्वेंट्री भी आपको दिखाएगा। ये देखो, यहाँ पे मैंने ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे है, परचेस का मैंने यहाँ पे ऐसे ही डाला हुआ है, लेकिन परचेस के लिए आपको एक अलग से शीट बनाना चाहिए जिसमें कि आप परचेस का डाटा डालोगे तो वो यहाँ पे अपने आप आ जाएगा। और ये सब सारा जो नया आइटम अगर आप कुछ खरीदते हो तो उसके नीचे नीचे अपडेट होता रहेगा। ऐसा ये सिस्टम है। तो टोटल क्वांटिटी इतना है, सोल्व क्वांटिटी तो अभी मेरा वहाँ से आ ही रहा है, जैसे कि मैंने ये, है ना? तो इसके बाद यहाँ पे आउटस्टैंडिंग में दिखाता है। अभी देखो यहाँ पे क्या होता है, अभी ये फाइनलाइज बटन का क्या है, ये जो मैंने डाला ये मैं एडिट कर पा रहा हूँ, इसके ऊपर वाला इसको मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। अभी देखो, जैसे ही मैं यहाँ पे फाइनलाइज बटन पे क्लिक करता हूँ तो मेरा ये फाइनल हो जाएगा और इसको मैं दोबारा एडिट नहीं कर पाऊँगा। देखो, मैंने क्लिक किया फाइनल बटन पे, अभी देखो मैं इसको अगर एडिट करना चाहूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा एडिट, है ना? इसको मैं एडिट नहीं कर पाऊँगा। तो ये मेरा फाइनल हो गया। तो इसको एडिट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पासवर्ड डाल के इसको अनलॉक करना पड़ेगा। उसके बाद ही मैं ये सारा जो ऊपर का है उसको मैं एडिट कर पाऊँगा। उसके बाद एडिट करने के बाद फिर से मैं अगर फाइनलाइज बटन पे दबा दूँगा तो ये सारा फिर से लॉक हो जाएगा। मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पाऊँगा यहाँ पे। ये देखो, मैं कुछ भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन इसके नीचे अगर मुझे नया डाटा डालना हो तो मैं डाल पाऊँगा। देखो, 16 मैंने डाल दिया। यहाँ पे फिर से हम भेजेंगे श्रीवास्तव को। ये श्रीवास्तव को मैंने भेज दिया। श्रीवास्तव का ये आपका जीएसटी नंबर श्रीवास्तव, सपोज मान लो यहाँ पे श्रीवास्तव लेके जाएगा आपका कुछ एक iPhone 13 मिनी लिया और ये लिया, उसने iPhone 12 लिया और इसने लिया यहाँ पे। अभी आप इसको ध्यान मत दो, इसको ध्यान क्यों मत दो? क्योंकि आप जैसे ही इसको अपडेट करोगे ये अपने आप अपडेट हो जाएगा। दूसरा इसने लिया यहाँ पे आपका क्या लिया, सैमसंग गैलेक्सी लिया, है ना? तो दूसरा इसने लिया आपको मान लो कि ये आपका मोटोरोला का एज ले लिया। फिर यहाँ पे एक तीसरा लिया, उसने क्या लिया, ये लिया एक वीवो V13 Pro, है ना? तो अभी यहाँ तक इसने ये सारा किसने लिया? श्रीवास्तव ने लिया। तो श्रीवास्तव का सारा डाटा मैं यहाँ तक अपडेट कर देता हूँ। कंट्रोल D मैंने प्रेस किया तो ये देखो, इसने जितना भी लिया 1 2 3 4, ये जो 4 आइटम इसने लिया है सारा आ गया। तो इसका रेट भी आ गया। तो मेरे को यहाँ पे बस क्वांटिटी पुट करना है। इसने ये लिया 2, ये लिया 1, ये लिया 4, ये लिया 3, तो ये सारा हो गया है। अभी मेरे को यहाँ पे ये सारा 18% का आता है, तो मैंने 18% दे दिया। तो श्रीवास्तव का जो जीएसटी नंबर है वो मेरे जीएसटी नंबर के साथ, मतलब श्रीवास्तव का जो जीएसटी नंबर है वो मेरे स्टेट का जीएसटी नंबर है। तो इसीलिए उसका यहाँ पे CGST और SGST में दिखा रहा है। और यहाँ पे इसका टोटल वैल्यू हो गया है 3,03,260 रुपये। तो वो मेरे को सपोज पे करता है 3,00,000 रुपया, 1 2 3 4 5, है ना? तो उसने मेरे को पे किया 3,00,000 रुपया, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो ये 3,00,000 रुपया उसने पे किया। जैसे उसने पे किया उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस हो गया 3,260, है ना? 3,260 उसका रह गया। अभी देखो मैं इसको एडिट कर पा रहा हूँ, लेकिन तो ये मेरा हो गया है। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ फाइनलाइज, तो ये हो गया मेरा फाइनलाइज। अभी मैं इसको कभी भी एडिट नहीं कर पाऊँगा, कभी भी, मतलब इसको एडिट करने के लिए मुझे इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो अनलॉक करने के लिए आपको पासवर्ड का ज़रूरत पड़ेगा और हर कोई इंसान आपका ये अनलॉक, ये सॉरी, ये आपका हर कोई इंसान ये आपका एडिट नहीं कर पाएगा, है ना? तो आप बिंदास होकर किसी को भी, अगर आपने शॉप में किसी को काम करने के लिए रखा हुआ है तो आप उसको ये सब सीट दे सकते हो। वो बिंदास एंट्री करेगा। आप एक बार इसको देख के फाइनलाइज कर दोगे तो उसका खेल खत्म। उसके बाद उसको सिर्फ आप ही एडिट कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रिफ्रेश का बटन है। अब देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं अगर 5 क्लिक करता हूँ, है ना?
जैसे ही मैंने 5 क्लिक किया, यहाँ पे आ रहा है प्लीज़ रिफ्रेश। अभी प्लीज़ रिफ्रेश क्यों आ रहा है? मेरे को रिफ्रेश करने के लिए बोल रहा है। रिफ्रेश करने के लिए क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये जो इनवॉइस है, ये इनवॉइस में अभी तक हमारा सिर्फ 24 आइटम का ही हमने यहाँ पे जगह बनाया हुआ है, मतलब एक पेज में हमारा 24 आइटम तक ही आता है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 5 नंबर जो मेरा 5 नंबर जो मेरा इनवॉइस है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक कितना है, इसका टोटल आइटम है आपका 35 आइटम है इस इनवॉइस में। इस इनवॉइस में टोटल 35 आइटम है, लेकिन यहाँ पे मेरे को क्या दिख रहा है, सिर्फ 24 आइटम ही दिख रहे हैं, बाकी के आइटम कहाँ गए? तो वो बाकी के आइटम भी है, जिस मेरे एक्सेल को पता चल गया है कि मेरे 5 नंबर इनवॉइस में जितने आइटम है उतने आइटम यहाँ पे नहीं दिख रहा है। इसीलिए एक्सेल मेरे को बोल रहा है कि एक बार रिफ्रेश करो। अभी आप देखना यहाँ पे सीरियल नंबर 24 है, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ये मेरा सारा का सारा आइटम यहाँ पे आ जाएगा। एक किया मैंने रिफ्रेश, ये देखो मेरा सारा का सारा आइटम यहाँ पे आ गया है, ये देखो। और यहाँ से मेरा रिफ्रेश का जो वो था, आपको जो पॉपअप हो रहा था वो गायब हो चुका है। तो ये मेरा सारा का सारा आइटम आ गया है, 35 आइटम मेरे यहाँ पे आ गए हैं। तो ये है आपका काम, है ना। तो ये है इनवॉइस का बनाने का तरीका, एक्चुअल तरीका। यहाँ पे मैं जितना भी डालूँ 1 डाला तो 1 नंबर इनवॉइस पे मैंने इतना सेल किया हुआ है। फिर से रिफ्रेश मारूंगा तो यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये सारा कुछ बन के आ जाएगा। 1 नंबर इनवॉइस पे किसको बेचा था? अतुल को बेचा था। 2 नंबर इनवॉइस पे क्या बेचा था मैंने? 2 नंबर इनवॉइस पे बेचा था मोटरोला। किसको बेचा था? श्रीवास्तव को बेचा था। कब बेचा था? 2 तारीख को बेचा था। तो जब आपको बस यहाँ पे इनवॉइस नंबर चेंज करना है, आप यहाँ पे एंट्री करते जाओ, वहाँ पे इनवॉइस नंबर चेंज करो, इनवॉइस प्रिंट करो, दे दो। इनवॉइस नंबर चेंज करो, इनवॉइस प्रिंट करो, दे दो। तो वो सिस्टम में मैंने बना के दिया हुआ है। अगर आपको ये चीज़ सीखना है तो आप लोग कमेंट करिए नीचे, मैं सिखा दूँगा ये सब चीज़ों के लिए। देखो यहाँ पे बहुत सारा मेहनत लगा हुआ है बनाने में, कोई ज़्यादा ट्रिक नहीं है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं, है ना। मैं आप लोगों को सारा सिखा दूँगा कैसे करना है, क्या करना है। एक भी वीबीए कोड का झंझट नहीं है, कुछ नहीं है, आपको कोई कोडिंग वोडिंग आने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे एक्सेल के अंदर ही फीचर्स है, इसी को आप यूज़ करके बना सकते हो। लेकिन यूट्यूब पे आपको ये सब सिखाएँगे नहीं, क्यों नहीं सिखाएँगे? क्योंकि वो लोग इसका चार्ज करते हैं। आप उनका कोर्स परचेज़ करते हो तो वो लोग वहाँ पे सिखाते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाऊँगा। मेरे को कोई पैसा नहीं चाहिए, ना ही मेरा कोई यूट्यूब चैनल है, ना ही मैं कभी यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। ये बस मैंने ऐसे ही मेरे दिमाग में था, मैं कर पा रहा हूँ इसको, तो इसीलिए मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ। आप लोग नीचे कमेंट करो अगर आप लोग को सीखना है, और अगर आप लोग को ऐसा ही कुछ सीट बनाना है तो भी आप मुझे बोलना, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं अपना कुछ इंस्टाग्राम का आईडी या फिर फेसबुक का कोई भी एक आईडी वाईडी कुछ मैं दे दूँगा, तो उससे उसके थ्रू मोबाइल नंबर तो मैं नहीं दे पाऊँगा खैर, उसके थ्रू आप लोग मुझे कांटेक्ट कर पाओगे तो आप लोग बोलना। लेकिन अगर आपके हिसाब से अगर मुझे सीट बनाना पड़े तो उसके लिए हम दोनों को मतलब आपस में बात करना पड़ेगा कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, आपका किस तरीके का बिजनेस है। तो उस हिसाब से हमको सीट बनाना पड़ेगा, तो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल अगर आपको ये सारी चीज़ें अगर आपको सीखना है, आप जैसे यहाँ सेल का एंट्री करो, परचेज का एंट्री करो, तो आपका इन्वेंट्री भी अपडेट होता रहे, आपका आउटस्टैंडिंग भी अपडेट होता रहे, आपका डिटेल्स भी आता रहे, तो ये सब आपका इनवॉइस भी यहाँ पे जनरेट होता रहे। ये सब चीज़ें अगर आपको सीखना है, ऐसा अगर आपको पैटर्न बना के ये सब करना है, और ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, जिसको यहाँ पे आप देखो एडिट करना चाहो, ये एडिट होगा नहीं। तो अब इसको एडिट करने के लिए इसका भी तरीका है। ये सेल अभी के लिए प्रोटेक्टेड है, देखो यहाँ पे प्रोटेक्टेड है, तो ये भी एडिट नहीं होगा। इसको भी हम एडिट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो ये सारा जो चीज़ है, तो ये चीज़ आपको कैसे सीखना है, क्या करना है, तो ये सब मैं आपको सिखा दूँगा। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग बस नीचे कमेंट करो अगर सीखना है तो। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।